नमस्कार। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि इस धरती ने हमारी आवश्यकताओं के लिए तो सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी लालच के लिए कुछ भी नहीं। आप पूरी धरती को देखिए। धरती पर अलग अलग तरह के प्राकृतिक तंत्र हैं। पहाड़ हैं, जंगल है, नदियां हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये धरती पर जीवन को बरकरार रखने में बड़ा आवश्यक है। इन्हीं के कारण इस धरती पर जो है जीवन है। इन्हीं के कारण हमारा जीवन जो है धरती पर संभव हुआ। लेकिन पिछले कुछ सदियों से हम लोग इन तमाम चीजों का अंधाधुंध दोहन करने में लगे हुए हैं। चारों ओर जितना ज्यादा से ज्यादा, जितनी तेजी से हम पहाड़ों को तोड़कर, जंगलों को काटकर, नदियों को, तालाबों को, समुद्र को हर जगह पर हस्तक्षेप करके जितना ज्यादा से ज्यादा चीज निकाल पा रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। उन चीजों की खपत के लिए हम लोग मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ऐसी तमाम युक्तियां अपना रहे हैं। लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की मांग करो, खूब खरीदो, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आओ। उन चीजों के को पैदा करने में हम पूंजी काफी ज्यादा बना रहे हैं। वो पूंजी हम लोगों में बांट रहे हैं, चाहे सैलरी के रूप में बांटे, चाहे लोग उसको अपने लाभ के रूप में ले। उसके माध्यम से फिर वो और ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं और फिर और ज्यादा धरती को नोचा जा रहा है। और इस तरीके से हमने बाजार बनाए हैं। बाजार आज लुभावने हैं। लोग बाजार में तमाम चीजें जो है, रंग बिरंगी चीजें, चकाचौंध कर देने वाली, लोगों को वो और ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। लोग और ज्यादा बाजार में जा रहे हैं और ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। जेब में जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतना ज्यादा और चीजों की डिमांड लोग करते हैं। और इस तरीके से एक बाजारवाद का युग जो है वो चल रहा है। इन तमाम चीजों ने धरती का बहुत बुरी तरीके से दोहन किया है और बहुत तेजी से हम करते जा रहे हैं। धरती एक शरीर है और इस शरीर को हम इस तरीके से नोच रहे हैं कि ये शरीर आने वाले कुछ समय में दम तोड़ देगा। ये जो पूरा तंत्र है आज का, इसको हम कहते हैं पूंजीवाद। पूंजी की लालच में, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में, धरती पर ज्यादा से ज्यादा चीजों पर अधिकार कर लेने की लालच में ये पूरा तंत्र आज हम चला रहे हैं। और हम सभी आज इस तंत्र की कठपुतली बनकर रह गए हैं, इस तंत्र के हिस्से बनकर रह गए हैं। ये हमारी धरती के लिए, हमारे धरती के सामने बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आज पहले जिन चीजों को, नदियों को, तालाबों को, जंगलों को हम लोगों ने देवी देवता का दर्जा दिया था, हम उनकी पूजा, उनका सम्मान करते थे, आज इन तमाम चीजों को, चाहे वो जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जीव जंतु हो, इन सब को हमने एक कमोडिटी समझ लिया है, एक वस्तु समझ लिया है और उसका हम लोग बहुत बुरी तरीके से शोषण और दोहन कर रहे हैं। आखिर कब तक हम करेंगे ये? हम लोग इस धरती रूपी शरीर में एक कैंसर बन चुके हैं, कैंसर की कोशिका बन चुके हैं। पूंजीवाद ये कैंसर बन चुका है और हम लोग इस शरीर को नष्ट करते जा रहे हैं। आखिर कब तक कर पाएंगे? और इस शरीर को नोच लेने के बाद, मार डालने के बाद, इस धरती की हत्या कर देने के बाद हम किस ग्रह पर जाएंगे? क्या हमारे पास कोई दूसरा धरती है? क्या दूसरा ग्रह है? नहीं। और आज हम लोग इन तमाम चीजों के लिए धरती को, पर जीवन जो है उसको हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो ये पूंजीवाद है इससे दूरी बनाइए। हमारी यहाँ एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार है जीवन के दो आधार। इसको अपने जीवन में उतारिए। कम से कम आवश्यकताएं कीजिए, कम से कम चीजों की मांग कीजिए, कम से कम चीजों में जीना सीखिए। और इसी तरीके से हम अपनी धरती को, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। वरना अंत जो है बहुत निकट है। धरती बहुत दयनीय हालत में पहुंच चुकी है और मरने की ओर अग्रसर है। एक और चीज है, आयात और निर्यात। आज हर देश अपने जो भूभाग है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को निकाल रहे हैं, धरती को लूट रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। वहां पर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, वहां पर एडवर्टीजमेंट करके उन चीजों को बेच रहे हैं। हर देश यही काम कर रहा है कि अपने देश के, अपने जो भूभाग है उसकी चीजों को ज्यादा से ज्यादा निकाल के और दूसरे लोगों को जबरदस्ती जाकर बेच रहा है। अपने देश के भीतर भी हम यही काम कर रहे हैं और इस तरीके से हम धरती को लूट रहे हैं। क्या ये सही काम है? हमें इसके बारे में एक बार चिंतन करना चाहिए। हमारे जरूरत के लिए तो धरती ने सब कुछ दिया है, पर लालच के लिए कुछ भी नहीं दिया है। और आज हम
जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा लालच कर रहे हैं और ये हमारे अस्तित्व के लिए, जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो कम से कम चीजों में जीवन यापन करना सीखिए, कम से कम चीजों की डिमांड कीजिए, एक सामान का अधिक यूज कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पहले एक लोग कपड़ा सिलवाते थे, 10 साल कपड़ा पहनते थे, उसके बाद वो कपड़ा झोला बनता था, फिर 10 साल झोले का यूज होता था, फिर वो पोछा बनता था, फिर उसका यूज होता था। तो इस तरीके से किसी भी सामान का ऑप्टिमम यूज, एक अधिकतम यूज जो है वो करने की परंपरा जो है उसको अपनाने की जरूरत है। आज चीजें जरा भी अगर वो लुभावनी नहीं दिखती है, कोई सामान खरीद कर लाए, अगर वो दिखने में जरा भी खराब हुआ, उसको हटाकर दूसरा सामान लोग ले आ रहे हैं और इस तरीके से हम धरती को नोच रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, यही आज इस धरती को बर्बाद कर रही है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, एक स्टील के चम्मच का। मान लीजिए आपने एक स्टील के चम्मच की डिमांड किया, उस चम्मच के लिए, उस स्टील के लिए आपको लोहे की आवश्यकता है। वो लोहा किसी जंगल के नीचे, किसी पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। तो पहले एक जंगल को या पहाड़ को नष्ट करके लोहा निकाला गया, उस कच्चे लोहे को गलाकर फिर पक्का ढलवा लोहा बनाया गया। उसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा कोयले की आवश्यकता थी, उसके लिए भी वो कोयला भी किसी जंगल के, किसी पहाड़ के नीचे दफन था। हमने उसके लिए एक और जंगल पहाड़ को नष्ट किया, इसके बाद उससे हमें स्टील बनाने में और ज्यादा कोयले की आवश्यकता पड़ी, फिर हमने कोयले की मांग की, फिर स्टील से चम्मच बनाने के लिए और कोयला जलाया गया और इस तरीके से भारी मात्रा में तबाही मचाकर हमने अपने एक चम्मच की मांग की पूर्ति की। तो ये चम्मच तो एक उदाहरण है। हम बाजार में जितनी भी चीजों की मांग करते हैं, उसके लिए इसी तरीके से प्रकृति को बड़ी बेदर्दी से तबाह किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी पीढ़ियां पहले जी चुकी हैं इस धरती पर, वो प्रकृति के साथ जीवन यापन करती थी, बिना प्रकृति को, बिना पशु पक्षियों को नुकसान दिए, अपनी जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करते हुए खुशहाली के साथ वो जीवन जीते थे। संघर्ष तब भी था, संघर्ष आज भी है, लेकिन तब हम जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की एक अवधारणा रखी थी कि एक गांव का जो रिसोर्स है वो गांव के अंदर ही यूज हो, वो गांव से बाहर ना जाए, ताकि उस गांव के लोग उन रिसोर्सेस के साथ लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते रहे बिना किसी समस्या के। लेकिन आज हम लोग खुद अपनी जमीन को लूटते हैं और लूट के दूसरों को भी बेचने में लगे हुए हैं। हमें ये जो नीति है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उत्पादन सिर्फ हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, ये बड़ा आवश्यक है। इसके बारे में आज तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो बातचीत भी करते हैं। इसको नाम दिया जाता है इको सोशलिज्म, कि हम सिर्फ उतना प्रोडक्शन करें जितना हम इंसानों की आवश्यकता के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें बहुत लंबा जीना है, इस धरती पर जीवन को लंबा दौर तक रहना है और वो तभी रहेगा जब हम चीजों को एक नियंत्रित स्तर पर करेंगे। तो आपसे बहुत ज्यादा मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम चीजों की मांग कीजिए, एक मिनिमलिस्ट लाइफ, कम से कम में जीवन जीने वाला जीवन आप अपनाइए और इसी तरीके से हम धरती को बचा पाएंगे, इसी तरीके से हम पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार को रोक पाएंगे और इसी तरीके से हम और हमारा अस्तित्व जो है वो बचेगा। तो पूंजीवाद को हटाइए और एक साधारण जीवन को अपनाइए। धन्यवाद।